अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स की कि सर सिंधी में जो हैं वो आप कंटेंट को चलाएं। देखें, मैंने भी सोच समझ के क्लास स्टार्ट की है, मैंने भी सोच समझ के ये आपका कंटेंट स्टार्ट किया है और मैं भी चाहता हूं कि इस वीडियो से, इस कंटेंट से हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। देखें, अगर आप सिंधी में इसे देखेंगे तो आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आपको उर्दू में होगा। देखें कैसे, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। देखें, अगर आप ये वीडियो उर्दू में देखेंगे और आप सिंधी में इसे पढ़ाना चाहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप उर्दू से सिंधी में ट्रांसलेट करेंगे। यानी एक तो फ़ायदा आपको ये होगा कि आप उर्दू पढ़ेंगे और दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि आप उर्दू से सिंधी में उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। यानी ये एक ही सेंटेंस पहले उर्दू में ट्रांसलेट हो रहा है और आप उसे बाद में सिंधी में ट्रांसलेट कर रहे हो। तो बहरहाल मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आप उर्दू में वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा मेरे हिसाब से। तो आज एक्सरसाइज नंबर हम 1 सोल्व करेंगे लैंग्वेज प्रैक्टिस में पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन से ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी भी प्रोनाउन की पोजीशन शो करते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पॉसेसिव प्रोनाउंस हैं, इसे पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स, ये सारे जो हैं इसे पॉसेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। और पॉसेसिव प्रोनाउंस की एक ख़ास बात यह है कि पॉसेसिव प्रोनाउंस हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आते हैं और वो अपने आप के बगल में नाउन नहीं लेते। ठीक है, यानी हमेशा अकेला स्टैंड करते हैं। ओके, और सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। जैसा दिस इज़ द कैट्स फूड, द फूड इज़, यानी यहाँ पे हमें पॉसेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे पॉसेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा इट्स। ठीक है, अच्छा ये इट्स क्यों इस्तेमाल होगा? इट्स इसलिए इस्तेमाल होगा कि जो भी हमारे पास जानवर होते हैं ना उनके लिए हम इट्स का यूज़ करते हैं। ओके, नंबर 2, दैट हाउस बिलोंग्स टू अस, द हाउस इज़, यानी यहाँ पे जो अस इस्तेमाल हुआ है आपको उसका पॉसेसिव प्रोनाउन यहाँ पे लिखना है। तो अस का पॉसेसिव प्रोनाउंस आर्स होगा। ठीक है, आर्स। अदनान इज़ द ऑनर ऑफ द बिल्लू कार, यानी जो नीली कार है उसका मालिक जो है वो अदनान है। द कार इज़, कार है किसकी है? ज़ाहिर सी बात है कार अदनान की ही होगी और अदनान को हम अगर प्रोनाउन में इस्तेमाल करें तो हिज इस्तेमाल करेंगे, यानी जो कार है वो उसकी है। नंबर 4, आई हैव मैनी पिक्चर्स, द पिक्चर्स आर ऑल, यानी मेरे पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं, तस्वीरें हैं। द पिक्चर्स आर ऑल, जो तस्वीरें हैं वो सब किसकी हैं? आई यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है तो आप यहाँ पे माइन का यूज़ करेंगे, यानी पिक्चर जो हैं वो मेरी हैं। ओके, नंबर 5, यू रिसीव्ड दिस प्राइज़, आपने ये इनाम हासिल किया। इट इज़, ये है किसका है? यूअर्स। ज़ाहिर सी बात है आपने हासिल किया तो आपका ही होगा। ठीक है, यूअर्स। दीज गोट्स वर गिवन टू देम, वो भेड़ियाँ उन्हें दी गई। द गोट्स आर, जो भेड़ियाँ थी किसकी थी? उनकी थी। ठीक है, तो यहाँ पे देयर्स का यूज़ होगा, उनकी थी। और उसके बाद नंबर 7, द टीचर गेव हर द पेंसिल, टीचर ने उन्हें एक पेंसिल दी। द पेंसिल वाज, पेंसिल थी किसकी? उनकी थी, यानी हर्स। हर्स एक पॉसेसिव प्रोनाउन है जो फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है और इस जो है वो भी एक पॉसेसिव प्रोनाउन है जो मेल के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये एक्सरसाइज नंबर 1 थी जो हमने कंप्लीट सोल्व कर ली है। और उसके बाद अगली एक्सरसाइज को देखते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 है दोस्तों,
ये कह रहा है कि fill in the blanks with suitable possessive pronouns with the help of the hints. Write the answers in your notebook. ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स में जो है वो हिंट दी गई है, वो हिंट यूज़ करके आप पॉजिटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करें। नंबर 1 है लुक एट द बाउल्स ऑफ आइसक्रीम डैश इज़ द ब्लू वन। ठीक है, बिलोंग्स टू मीना, यानी मीना एक लड़की है, उससे जो है वो ये वाबस्ता है, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। तो मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया कि लड़की के लिए हमेशा हर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद नंबर 2 है आई लाइक योर ड्रेस डू यू लाइक डैश, यहाँ पे है माई ड्रेस। ज़ाहिर सी बात है माई ड्रेस है, यानी आई से ताल्लुक़, यानी आई का पॉजिटिव प्रोनाउन जो होगा वो माइन होगा, तो यहाँ पे माइन यूज़ होगा। उसके बाद नंबर 3 है आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर योर सॉक्स। आई फाउंड अलीज सॉक्स बट कुड नॉट फाइंड सॉक्स बिलोंग्स टू यू, यानी यू का जो पॉजिटिव प्रोनाउन होगा वो यूअर्स होगा, तो यहाँ पे यूअर्स जो है वो सही होगा। उसके बाद नंबर 4 है ऑल द बुक्स वर गुड बट डैश वाज द बेस्ट, अलीज स्टोरी बुक वाज द बेस्ट। ठीक है, अलीज यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, अली एक नाउन है और उसकी जगह के पे अगर हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे हम हिज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी। नंबर 5 है सारा हैज़ क्लीन्ड हर कबर्ड्स। याद रहे ये इस वर्ड को हम कबर्ड्स पढ़ते हैं, कबर्ड, कप बोर्ड नहीं पढ़ते, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन कबर्ड्स है। बट सना हैज़ नॉट क्लीन्ड डैश एज येट। फिर से यहाँ पे सना इस्तेमाल हुई है और सना एक लड़की है और लड़की के लिए हम हर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और नंबर 6 हियर इज़ योर कार डैश इज़ ओवर देयर वेयर वी लेफ्ट इट बिलोंग्स टू माई फैमिली। यहाँ पे माई फैमिली इस्तेमाल हुआ है और माई फैमिली यानी ख़ानदान, यानी सारे जो भी फैमिली में हैं, उसका मतलब होगा आर्ट्स, यानी हमारी, यानी सारी फैमिली की बात हो रही है इसलिए आर्ट्स इस्तेमाल होगा। नंबर 7 द सोल्जर्स हैज़ वॉन दिस मेडल थ्रू हार्ड वर्क इट इज़, यानी ब्रैकेट में इस्तेमाल हुआ है, हिंट दी गई है सोल्जर्स मेडल। तो यहाँ पे जो मेडल्स की बात हो रही है तो यहाँ पे इट्स का यूज़ होगा क्योंकि मेडल्स की बात हो रही है। ठीक है, मेडल्स की पोजीशन शो करवा रहा है यहाँ पे, इसलिए इट्स जो है वो सही होगा। नंबर 8 है द पियानो यू आर प्लेइंग विद इज़ न्यू दे आर डैश बिलोंग्स टू देम। तो यहाँ पे देम का जो पॉजिटिव प्रोनाउन होगा वो देयर्स होगा, तो यहाँ पे देयर्स सही होगा। याद रहे क्लास 6, 7, 8, 9th 10th की इंग्लिश एक्सरसाइजेज और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट करने के बाद हम इस चैनल पे बेसिक टू एडवांस इंग्लिश भी पढ़ाएंगे। उसके बाद साइंस, मैथमेटिक्स भी और बायोलॉजी, केमिस्ट्री भी इस चैनल पे आपको इंशाल्लाह जल्द मिलेगी। ओके, और उसके बाद नंबर 9 है द डॉग इज़ वियरिंग अ नाइस कॉलर बट इट इज़ नॉट डैश, यानी हिंट दी गई है डॉग्स कॉलर, तो यहाँ पे नॉट इट्स, यहाँ पे नॉट इट्स इस्तेमाल होगा। और उसके बाद नंबर 10 है योर फोटोज़ आर गुड बट डैश आर ट्रबल द फोटोज़ बिलोंग्स टू अस, यानी अस यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है एज ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे आर्स जो है वो सही ऑप्शन होगा। तो ये एक्सरसाइज नंबर 2 थी लैंग्वेज प्रैक्टिस की, जो हमने सोल्व कर ली है। और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3 हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। काइंडली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड students।